बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने इत्मीनान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे आलू गोभी का सालन, जो कि बहुत यम्मी बन के रेडी हुआ था। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 किलो गोभी ले ली थी। 250 ग्राम मेरे पास आलू थे, उनकी भी मैंने कटिंग कर ली थी। और गोभी भी 2 से 3 अदर टमाटर थे, जिनकी मैंने पेस्ट बना कर रेडी कर ली थी। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक था, जिसको मैंने क्रश किया हुआ था। और थोड़ा सा धनिया, 7 सब्ज़ मिर्चें। तमाम चीज़ें मैंने रेडी करके तैयार करके एक बोल में रख ली थी। और फिर मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था, ऊपर प्रेशर रख दिया था और उसमें मैंने 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया था। ऑयल जब गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। और हल्का सा इसे गर्म करने के बाद इसमें मैंने छोटा मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और 3 से 4 अदर लहसुन की कलियां ले ली थी। इनको बरीक बरीक कटिंग करके लाइट सा मैंने इनको गोल्डन कर लिया था। जब प्याज और लहसुन गोल्डन हो चुका था तो इसमें मैंने टमाटो की पेस्ट ऐड कर दी थी। पेस्ट ऐड करने के बाद हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी, हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक और हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैंने रेड चिली पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। और तमाम स्पाइसेस डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो मसाला भुनाई के काबिल हो चुका था। तो फिर अच्छे तरीके से अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर ली थी और इसने ऑयल छोड़ दिया था। और फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक ऐड कर दिया था। अदरक ऐड करने के बाद फिर मैंने मसाले की अच्छी तरीके से और भुनाई कर ली। 50 ग्राम मैंने आलू जो कटिंग करके रखे थे धो के, वो इसमें ऐड कर दिए और इनको भी अब मैं भून लूँगी। आलू डालने के बाद ज़बरदस्त सी हम आलूओं की भी भुनाई कर लेंगे, ताकि सालन में इनका टेस्ट ज़बरदस्त आ सके। तो आलू की भी यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी और मसाला काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका था। और इसमें मैंने धो के रखी हुई गोभी ऐड कर दी और यहाँ पे मैंने सारी गोभी इसमें ऐड कर दी थी। और इसे भी मैंने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे ही इसे मैं कुक करूँगी। इसे मैंने हल्के हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। थोड़ी सी आलू और गोभी की भुनाई कर ली थी और ढक्कन दे के इसे मैंने 15 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे 15 मिनट के लिए मैंने इसे ढक्कन दे के स्टीम पे छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और मिक्स कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से मैंने गोभी और आलू की भुनाई कर ली थी। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी पालक। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पालक धो के रखी हुई थी एक बोल में, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं की, बिल्कुल थोड़ी सी पालक, एक मुट्ठी के बराबर हम इसमें पालक धो के शामिल कर देंगे और ढक्कन दे के मज़ीद 25 मिनट के लिए इसे स्टीम पे छोड़ दूँगी। और यहाँ पे भुनाई करने के बाद थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी, ताकि मज़ीद जो गोभी और आलू में कसर है वो भी गल के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मैंने ढक्कन दे के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो गोभी भी परफेक्ट गल चुकी थी और आलू भी गल के रेडी हो चुके थे। तो इनकी मैंने भुनाई कर ली थी। आलू गोभी हमारा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका था। 4 अदर सब्ज़ मिर्ची इसमें मैंने ऐड कर दी थी और छुरी की मदद से गोभी और आलू को चेक कर लिया था कि दोनों चीज़ें गल के परफेक्ट रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें गल के परफेक्ट रेडी हो चुकी हैं और इसमें जो थोड़ा सा पानी रह गया था उसे भी मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था। और माशाल्लाह माशाल्लाह आलू गोभी परफेक्ट बन के रेडी हो चुका था और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। और इसमें मैंने कसूरी मेथी के 2 टेबल स्पून ऐड कर दिए और साथ इसमें ढक्कन दे के मैंने छोड़ दिया। और थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटा के इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। और ये हमारी आलू गोभी बहुत डिलीशियस और यमी सी बन के रेडी हुई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो सब्ज़ मिर्ची और धनिया और गर्म मसाले के साथ इसे मैंने गार्निश कर लिया था और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ भी ले सकते हैं और घर की चपाती के साथ भी ले सकते हैं। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें इंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।